तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम बताएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था सामाजिक विकास के बारे में, ठीक है, मानसिक विकास के बारे में और उनका सोशियोलॉजी डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार का होता है, उसी बेस पर हम आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि देख रहे हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? कि जो बच्चों में 4 अवस्थाएं होती हैं बौद्धिक विकास की, उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर है कोलबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर ने, ऑप्शन सी है पियाजे द्वारा एंड ऑप्शन डी है एरिक्सन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा? यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। स्किनर द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी बौद्धिक विकास के लिए बालकों में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का, घटनाओं का विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था एंड ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था एंड ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? देखो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, अपनी अमूर्त संकल्पनाओं का विकास चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। ये बताना है आपको पियाजे के अनुसार। देखो मैंने एक चीज़ आपको बहुत पहले बताई थी कि आप जितने भी थिंकर, राइटर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अनुसार आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? कि आपके एग्ज़ाम में, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है सोशलॉजी, ठीक है। तो आप जब सोशलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपने कई सारी परिभाषाएं लिखनी होगी। जैसे आपने कभी कभी ये देखा होगा कि सोशलॉजी का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर आपने ये हेडिंग जरूर बनाई होगी कि पियाजे के अनुसार ये परिभाषा है, ठीक है, स्किनर के अनुसार ये परिभाषा है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये परिभाषा है। तो वहाँ पर उनकी परिभाषा अलग अलग थी। तो यहाँ पर पूछा गया है पियाजे के अनुसार कि जो बच्चों में संकल्पनाओं का जो तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है कितनी अवस्था से होता है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष एंड ऑप्शन डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो चिंतन मनन कब होगा? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। छोटे में चिंतन मनन नहीं करता है कि कल हमको पढ़ना है, कल हमको ये चीज़ करना है। वो चिंतन मनन तब करेगा जब बच्चा बड़ा हो गया होगा। छोटा बच्चा जो होता 4-5 साल का बच्चा होता है वो चिंतन मनन नहीं कर पाता। तो चिंतन मनन जब करेगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसमें बच्चा नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। जब 11 वर्ष से ऊपर होगा तो बच्चा चिंतन मनन करने लगता है, सोचने लगता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार भी आपको क्वेश्चन सही करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, तो उसका आंसर सही से दे जाएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है। बच्चा चिंतन कब करता है? जब वो बड़ा हो गया हो। छोटा बच्चा कोई 4-5 साल का हो चिंतन नहीं करता, वो खेलता, खाता, मस्त रहता है। चिंतन तब करता है जब उसकी उम्र बढ़ गई हो या बच्चा बड़ा हो गया हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी करना है, सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि एग्जाम की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार किस विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु के दौरान डांट डांट बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? अब देखो यहाँ पर आपको समझ भी आ जाना सॉरी, पियाजे के अनुसार किस विकास की अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी है निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन सी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा एंड ऑप्शन डी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखो जो छोटा बच्चा है वो इंद्रिय द्वारा सीखेगा ना, तो बाहर किसमें देखो निष्क्रिय ये भी नहीं होगा, अमूर्त इसमें भी नहीं होगा, भाषा का नया ज्ञान अर्जन नहीं होगा। जब बच्चा 2 साल की यहाँ कंडीशन लगा दिया 2 साल की, तो 2 वर्ष के दौरान बच्चा क्या सीखता है? देखो इंद्रियां हमारी क्या होती हैं? इंद्रियां हमारी क्या होती हैं? छोटा बच्चा 2 साल का होगा वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कहने मतलब छोटा बच्चा होगा इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। नाक, कान, आँख ही से होती हैं, इंद्रियां होती हैं, तो इन्हीं से सीखता है छोटा बच्चा। तो यहाँ पर कंडीशन 2 वर्ष लगा दिया तो क्या होगा? इंद्रियों द्वारा वो सीखता है, मुस्कुराता है,
किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है, आँखों में इशारा करता है। कोई खिलौना देखो तो आँखों से देख रहा है और मुस्कुराता है, तो क्या हुआ, इंद्रियों से देखा और मुस्कुराया। ठीक है, तो इंद्रियों द्वारा आपको क्वेश्चन समझना है। वर्ष यहाँ पर 2 दिया था, वहाँ पर 12 वर्ष दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पर 12 हिसाब क्या, चिंतन मनन, जब बच्चा बड़ा होगा तब चिंतन मनन करेगा, लेकिन 2 वर्ष की आयु की जब बच्चा होगा तो वहाँ पर अपने इंद्रियों का प्रयोग करके बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गमक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक मुद्दों का सरोकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिलेगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, कौन सा होता है वो। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर है बी पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 6 का रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। 1 वर्ष तक के शिशु के जब आँख, कान, हाथ सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन नंबर है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर एंड ऑप्शन नंबर सी है इंद्रिय गमक स्तर एंड ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रिय गमक स्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य का चतुरता प्राप्त कर लिया है। अगर कोई छिपी हुई वस्तु है उसको ढूंढकर बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर किस प्रकार की दक्षता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर ए है सभिप्राय व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु स्थायित्व एंड ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 11 का सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु का स्थायित्व। यानी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वस्तु को कहीं अगर छिपा के रखी हुई तो जान जाता कि बच्चा कि ये वस्तु अलमारी में रखी होगी, ये वस्तु किचन में रखी होगी, नमकीन ऊपर किचन में रखी है, ठीक है, बिस्किट नीचे का किचन में रखा हुआ है। तो इस प्रकार वो क्या है, वस्तु के स्थायित्व के अनुसार पर उसे ढूंढ निकालता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अनुभव। ऑप्शन नंबर बी है परिपक्वन एंड ऑप्शन नंबर सी है क्रियाकलाप। तो यहाँ पर आंसर नंबर सही होने वाला है सामाजिक अनुभव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी सम्मिलित करना क्या कहलाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी सम्मिलित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है साम्यधारण। ऑप्शन बी है आत्मसत्करण। ऑप्शन सी है संगठन और ऑप्शन डी है समायोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है। क्या, समायोजन। क्या हो जाएगा, समायोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना एंड ऑप्शन नंबर बी है समाज के से अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी है अनुकूल प्रक्रियाएं एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। जो यहाँ पर कहा गया है पियाजे किसके अनुसार सीखता है, किसका, अनुकूल प्रक्रियाएं। अनुकूल प्रक्रियाएं कहने मतलब उसके अनुकूल कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उस हिसाब से सीखता है। अगर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल होता है या उसके खिलाफ कुछ प्रतिकूल प्रक्रियाएं होती हैं तो वो उससे सीख नहीं पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी है आत्मसात्करण। ऑप्शन नंबर सी है समायोजन और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रता। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा समायोजन। मतलब समायोजित चीज़ से रखी हुई जो स्कीमा होती है वो वर्तमान अवधारणा की प्रक्रिया बदलाव प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गतिक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 16 का जो क्वेश्चन नंबर सही रहने वाला है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पर देखो, ये आपको जो क्वेश्चन है वो कठिन लग सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये कठिन होता है, सबके बस की बात नहीं है सोशियोलॉजी को समझना। तो इससे अच्छा है आपको क्वेश्चन जो कठिन लग रहे हैं आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और हम जो बोल रहे हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप भी और नोट कर लीजिए, आपको ये हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हम चीज़ बताते हैं ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जो चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि आपको समझाते हैं क्वेश्चन के पीछे, अगर हमको कराना होगा तो हम ऐसे क्या कहेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बता देंगे, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहेंगी। लेकिन हम थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं तो आपको जानकारी ज़्यादा दिन तक रहेंगी, आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, आपको जब एग्जाम देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है स्कीमा अवधारणीय, ऑप्शन नंबर बी है विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है जीन, और ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वन प्रखंड। तो 17 का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए स्कीमा अवधारणीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा यानी संधारण एवं वर्गीकरण करने का योग्य, ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सच, और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगात्मक निगमनात्मक विचार। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन का 18 हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण का वर्गीकरण करने योग्य, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समस्या प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी है अकेंद्रित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी है कार्य कारण, एंड ऑप्शन नंबर डी है विपर्य चिंतन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा 19 का सी हो जाएगा कार्य कारण, यानी किसी कारण के अनुसार धूप की वजह से हमारा क्या है कपड़े सूख जाते हैं, तो कारण क्या हुआ, हमारा कारण धूप हुआ और कारण की वजह से हमारे कपड़े सूख गए, तो यहाँ पर कार्य कारण देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अब देखो फिर पियाजे यहाँ पर आगे, पियाजे तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, पियाजे तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी में पियाजे पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा, ठीक है, स्पिनर पढ़ा होगा, पार्सन्स पढ़े होंगे, ये राइटर आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार क्या बोला है, विकास को प्रभावित करने के निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर सी है भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। कहने का मतलब जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से हमारे विकास को प्रभावित करने में ये निम्न भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन सी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, और ऑप्शन डी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तो यहाँ पर आप हमको आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता पूर्व संज्ञात्मक काल में संज्ञात्मक योग्यता है, क्या है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उस दिक्कत का सलूशन हम भेजेंगे आपको, लेकिन आप प्रॉब्लम लिख के भेजिए, हम उनका निराकरण जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।